बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। सबसे पहले तो मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो हमारे चैनल के साथ बहुत जल्दी जुड़ रहे हैं। उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अपना प्यार और वक्त देने के लिए और हमारे ऊपर एतमाद करने के लिए कि हमारी रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। उसके बाद जो आज रेसिपी हम लेकर आए हैं इंतहाई मज़ेदार बनने वाली रेसिपी है। जो लोग सब्ज़ी वैसे नहीं खाते, गोभी को वैसे पसंद नहीं करते, उनके लिए ये रेसिपी बनाएं अपने बच्चों के लिए, तो इंशाल्लाह बच्चे आपसे मांग मांग कर खाएंगे कि हमें जी ये दोबारा भी दें। तो आपने वीडियो को फुल तवज्जो से देखना है और हमारे साथ रहना है। तो चलें जी, चलकर वीडियो में देखते हैं हम इसको किस तरह बनाने वाले हैं। सबसे पहले हमने ऑयल में कुछ खड़े मसाले शामिल करने हैं, जिसमें हमारे पास बादियान का फूल है एक अदद, 2 जलवत्री के छोटे छोटे पीसेज हैं, 2 मोटी इलायची हैं। इनको हमने 1 से 2 मिनट के लिए क्रैकल करना है, लेकिन उसी के साथ चंद और मसाले हैं, जिसमें दारचीनी के 3 टुकड़े हमने छोटे वाले शामिल कर दिए हैं इसके अंदर, और 1 अदद तेज़पात थोड़े बड़े साइज़ का हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। आप इसको टुकड़े करके भी शामिल कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए हमने इनको क्रैकल करना है ताकि इनका अच्छा सा फ्लेवर, इनकी बहुत प्यारी सी खुशबू ऑयल या घी में शामिल हो जाए। अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं ज़ीरा है 1 टीस्पून और काली मिर्च है 10 से 12 दाने, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे और इनको भी इसके साथ 1 मिनट के लिए क्रैकल करेंगे। तीन दरमियाने साइज़ के प्याज को छोटी कटिंग में किया है। छोटी कटिंग आप लाजमी रखें क्योंकि बड़ी कट जो होती है वो बाद में प्याज आपको नज़र आते रहते हैं कीमे के अंदर। इनको गोल्डन कलर आने तक हमने फ्राई करते रहना है। अच्छा जी, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली अपडेट उन तक पहुँचे। प्याज़ों का कलर सुनहरा हो चुका है। अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और 10 से 12 जवे लहसुन के लिए हैं, उनको कूट के पेस्ट बना के इसमें शामिल कर दिया है। 2 मिनट के लिए इसको भी पकाना है, इसका कच्चापन दूर करेंगे। इसके अंदर पानी होता है जो, उस पानी को भी हमने ड्राई करना है और इसकी जो स्मेल होती है उसको भी खत्म करना है। अच्छी सी खुशबू आने तक हम इसको पका लेते हैं। अदरक लहसुन की खुशबू बड़ी प्यारी सी उठना शुरू हो गई है और इसका पानी भी ड्राई हो गया। अब इसमें कीमा शामिल करेंगे। आधा किलो कीमा लिया है, इसको हम पकाएंगे इसके अंदर जब तक ये पानी छोड़े, तब तक हमने इसको पकाते रहना है। जब ये पानी छोड़ देगा तो उसके बाद हम इसके साथ आगे क्या करने वाले हैं वो आप देखिएगा। कीमे को हमने इतना पकाया कि कीमे ने अपना पानी छोड़ दिया है अच्छी तरह। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल दानेदार हो गया और इसके अंदर पानी भी है। तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं लाल लाल खूबसूरत से, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे और इनको हमने फैला देना है। इनको हमने फ्राई नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। आप देखते जाइए कि हम इसके साथ आगे क्या करने वाले हैं। तो इस तरह टमाटरों को आप अच्छे से खूबसूरत से तरीके से ऊपर फैला लें और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे खुश्क मसाला जात। सबसे पहले नमक 1 चम्मच हमने शामिल किया है, आपने अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लेना है चेक करके। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून हम इसमें शामिल कर रहे हैं। धनिया पाउडर हमने 1 चम्मच इसके अंदर शामिल कर दिया है। ये कुटा हुआ दरदरा धनिया है, ये इसके अंदर लाजमी शामिल करिए, इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आती है, बहुत ही प्यारा टेस्ट बनता है इससे। लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। ये सारे टीस्पून के हिसाब से हमने इसके अंदर शामिल किया है। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर इसके अंदर शामिल कर दिया है। 4 अदद हरी मिर्चें हैं, इस तरह उनको कटिंग कर लिया है, 4-4 पीसेस बना लिए हैं 1 मिर्च के, ये इसके ऊपर शामिल कर देंगे। और हमने इनमें से किसी भी चीज़ को भूनना नहीं है, बस हमने इसको इसके अंदर मिक्स करना है। तमाम खुश्क मसाला जात और जो हरी मिर्च टमाटर जो भी चीज़ें हमने शामिल की हैं उनको एक दफ़ा अच्छी तरह हमने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा धनिया गार्निश करेंगे। तो हमने आगे इसके साथ क्या करना है जी, यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि हमने इसके ऊपर कवर रख देना है और कवर रखना है आपने 10 मिनट के लिए। 10 मिनट आँच स्लो आपने कर देनी है। ये इसके अंदर टमाटर भी पानी छोड़ेगा, कीमे ने भी पानी छोड़ा हुआ और इसी के अंदर ये गलेगा और पकेगा, तो वो टेस्ट बनेगा मैं आपको बता नहीं सकता। शीशे के अंदर से गौर से देखें तो इसके अंदर पानी आपको उबलता हुआ नजर
आ रहा है तो ये इस कीमे ने पानी छोड़ा हुआ है, टमाटरों ने पानी छोड़ा हुआ है और ये इसी की स्टीम के अंदर जो है पक रहा है। तो इसका आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे जो चीज़ स्टीम में पकती है उसका क्या टेस्ट होता है। 10 मिनट हो गए हैं जी, अब हमने इसका कवर उठा दिया। आप देख सकते हैं कि इसके धनिये से आपको अंदाज़ा हो गया होगा इसकी क्या हालत होगी अंदर गल गल के। तो माशाल्लाह से आप देखें बिल्कुल जो है ना मज़े का इसकी शक्ल लग रही है और मुझे लग रहा है कि कीमा बहुत अच्छी तरह गल चुका है। हम इसको चेक भी कर लेंगे कि किस हद तक कीमा गल चुका है, लेकिन इसमें अब मज़ीद जो चीज़ें शामिल करनी है वो करते हैं। गोभी है हमारे पास, आधा किलो गोभी लिया है, ये सारी की सारी इसके अंदर जाएगी। आधा किलो कीमा था, आधा किलो गोभी भी इसके अंदर शामिल कर दिया है क्योंकि मसाले हमने इसी हिसाब से शामिल किए हुए थे ऑलरेडी। इसको एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर दिया जी। अब हम इसके अंदर आधा कप पानी का शामिल करेंगे। इससे ज़्यादा पानी आपने शामिल नहीं करना क्योंकि गोभी जो है वो भी अपना पानी छोड़ेगी और ये जो पानी हमने शामिल किया ये इसको नीचे नहीं लगने देगा। 10 मिनट के लिए हम दोबारा इसको दम लगाने लगे हैं। अब भी अपनी आँच हल्की रखनी है। 10 मिनट हो चुके हैं जी, कवर हमने उठा दिया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू उठ रही है। बहुत ही मज़े का हमारा सालन बनकर तैयार हो चुका है। बस हमने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। पानी बिल्कुल इसका ड्राई हो चुका है, हर तरह से हमारा सालन रेडी है। जस्ट हमने इसके ऊपर धनिया गार्निश करना है और उसके बाद आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। आपने हमारे साथ रहना है, जाना कहीं नहीं है। इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं जी। यहाँ पे डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बहुत ही हमारा मज़े का सालन बनकर तैयार हुआ है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो बच्चे आपके सब्ज़ी नहीं खाते, गोभी नहीं खाते, उनको ये चीज़ बना के दीजिएगा। एक तो कीमा जो है बड़ा सेहतमंद चीज़ होती है, तो लाजमी बनाइएगा। आजकल दोबारा से ठंड पड़ना शुरू हो गई हमारे इलाके में, तो आज बारिश हुई है। आप लोग भी बताइएगा कि आप कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं, हम आपको थैंक्स कह सकें। और इसी के साथ ही हम चाहेंगे आपसे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, हमारी दुआएं आपके लिए हैं।